किसी भी बिजनेस के लिए पैसा सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन ये आता कहां से है? आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगम, जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं। ये समझना किसी भी कंपनी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करेंगे, फिर आगम के 3 सबसे जरूरी स्तंभों को जानेंगे, उसके बाद कुछ असली नंबरों से इसे समझेंगे, फिर इन नंबरों के रिश्तों को ग्राफ पर देखेंगे और आखिर में इसे एक असली बाजार की स्थिति में लागू करके देखेंगे। एक एक करके सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव है आगम। ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आगम का मतलब है वो सारा पैसा जो एक कंपनी को अपना सामान या सर्विस बेचने से मिलता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री आइसक्रीम बनाती है, उसे बाजार में बेचती है और बदले में जो भी पैसा उसके पास आता है, बस वही उसका आगम है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आगम क्या है ये तो समझ में आ गया, पर इकोनॉमिस्ट्स इसे और गहराई से देखते हैं। वो इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और यही है हमारे 3 स्तंभ: कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला स्तंभ है कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू या टीआर। ये सबसे सीधा और सरल है। आपने अपनी सारी चीजें बेचकर कुल कितना पैसा इकट्ठा किया, बस वही आपका कुल आगम है। और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आपने जितनी चीजें बेची उसे एक चीज की कीमत से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर आपने 50 रुपए के हिसाब से 100 आइसक्रीम बेची तो आपका कुल आगम हो गया, बिल्कुल सही, 5000 रुपए। अब आता है दूसरा स्तंभ, औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू या एआर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें बताता है कि औसतन हर एक चीज को बेचने पर कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है। इसे आप प्रति यूनिट कमाई भी कह सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात है। जब आप औसत आगम निकालते हैं, मतलब कुल आगम को बेची गई मात्रा से भाग देते हैं, तो जो जवाब आता है वो हमेशा उस चीज की कीमत ही होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक्स में औसत आगम यानी एआर और कीमत यानी प्राइस एक ही बात है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर। ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, पर बहुत जरूरी है। ये बस इतना बताता है कि अगर आप सिर्फ एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हैं तो आपकी कुल कमाई में कितना बदलाव आएगा। ये वो अतिरिक्त कमाई है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 10 चीजें बेचने पर आपकी कुल कमाई 1000 रुपए है। अब आपने 11वीं चीज बेची और कुल कमाई बढ़कर 1100 रुपए हो गई। तो उस एक एक्स्ट्रा चीज ने आपको कितने पैसे कमा कर दिए? 100 रुपए। बस यही 100 रुपए आपका सीमांत आगम है। चलिए, अब तक जो हमने थियरी में सीखा उसे असल नंबरों के साथ एक्शन में देखते हैं। हम एक तालिका देखेंगे और समझेंगे कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स टीआर, एआर और एमआर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अब जरा इस तालिका पे ध्यान दीजिए। इसमें एक पूरी कहानी छिपी है। देखिए, पहले कॉलम में बेची गई मात्रा 1 से बढ़कर 5 हो रही है। अब क्योंकि ज्यादा सामान बेचने के लिए कीमत घटानी पड़ती है, तो दूसरे कॉलम में देखिए, कीमत जो कि हमारा एआर भी है वो 10 से घटकर 6 पर आ गई है। अब तीसरे सबसे जरूरी कॉलम को देखिए, कुल आगम यानी टीआर। वो पहले बढ़ता है 10, 18, 24, 30, लेकिन चौथी और 5वीं यूनिट पर यह 30 पर ही रुक जाता है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चौथा कॉलम, सीमांत आगम यानी एमआर। ये हर अगली यूनिट से होने वाली एक्स्ट्रा कमाई है और ये लगातार घट रही है। 10, फिर 8, फिर 6, 4 और आखिर में सिर्फ 2। तो इस तालिका से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? वो ये कि सीमांत आगम यानी एमआर ही असली गेम चेंजर है। ये पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और यही चीज सीधे सीधे कुल आगम को कंट्रोल करती है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, जिस पॉइंट पर एमआर शून्य हो जाता है, ठीक उसी पॉइंट पर आपका कुल आगम अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है। ये वो मैजिक पॉइंट है जिसे हर फर्म ढूंढती है। नंबरों से कहानी समझ तो आती है, पर कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो चलिए अब इन नंबरों को एक ग्राफ पर डालते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ते असल में दिखते कैसे हैं। और ये देखिए, वो मैजिक पॉइंट अब हमारी आंखों के सामने है।
ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, कुल आगम यानी टीआर का कर्व एक पहाड़ी की तरह पहले ऊपर चढ़ता है और फिर अपनी चोटी यानी पॉइंट बी पर पहुंचता है और उसके बाद नीचे आने लगता है। अब ठीक उसी के नीचे वाले ग्राफ को देखिए। जिस जगह टीआर अपनी चोटी पर है, ठीक उसी पॉइंट के नीचे सीमांत आगम यानी एमआर का कर्व एक्स एक्सिस को छू रहा है, मतलब 0 हो गया है। ये है पॉइंट एम। देखा ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इन नियमों को एक बार पक्का कर लेते हैं। सोचिए कि एमआर टीआर की गाड़ी का इंजन है। जब तक इंजन यानी एमआर में दम है, मतलब वो पॉजिटिव है, तब तक गाड़ी यानी टीआर आगे बढ़ती रहेगी। जिस पल इंजन यानी एमआर रुक गया, मतलब 0 हो गया, उस पल गाड़ी अपनी मंजिल यानी अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। और जैसे ही इंजन उल्टा चलने लगा, मतलब एमआर नेगेटिव हो गया, गाड़ी यानी टीआर भी ढलान पर नीचे आने लगेगी। और हाँ, एआर यानी कीमत वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब जब हम ये सारे नियम समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें खास तरह के बाजार में लागू करके देखते हैं। एक ऐसा बाजार जहां पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में क्या होता है? यहाँ एक जैसा सामान बेचने वाली इतनी सारी फर्में होती हैं कि कोई भी एक फर्म अकेले कीमत पर असर नहीं डाल सकती। वो प्राइस मेकर नहीं बल्कि प्राइस टेकर होती है। मतलब बाजार जो कीमत तय करता है उसे वही मानना पड़ता है। इसलिए कीमत स्थिर रहती है। और अगर कीमत स्थिर है तो हर अगली चीज बेचने पर भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। और इसका ग्राफ पर क्या असर पड़ता है? नतीजा है एक बिल्कुल सीधी सपाट रेखा। क्योंकि कीमत नहीं बदल रही तो आपका औसत आगम और सीमांत आगम भी नहीं बदलते। ये तीनों प्राइस, एआर और एमआर एक ही लाइन पर आ जाते हैं जो एक्स एक्सिस के समानांतर होती है। इकोनॉमिस्ट्स इसे एक खास नाम देते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फर्म के लिए बाजार खुला है, वो तय कीमत पर जितना चाहें उतना माल बेच सकती है। बस एक ही शर्त है, उसे बाजार द्वारा तय की गई कीमत को ही मानना होगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों बाजारों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक आम बाजार में ज्यादा बेचने के लिए कीमत घटानी पड़ती है, इसलिए औसत आगम यानी एआर हमेशा सीमांत आगम यानी एमआर से ज्यादा होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की दुनिया में कीमत एक जैसी रहती है, इसलिए औसत और सीमांत आगम यानी एआर और एमआर हमेशा बराबर होते हैं। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगम कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये हमें बताता है कि पैसा बिजनेस में अंदर कैसे आ रहा है। लेकिन असली मुनाफा कमाने के लिए हमें यह भी देखना होता है कि पैसा बाहर कितना जा रहा है, यानी हमारी लागत कितनी है। जब आगम और लागत ये दोनों चीजें मिलती हैं, तभी कोई फर्म ये फैसला ले पाती है कि उसे कितनी चीजें बनानी है। और यही वो सवाल है जो हर बिजनेस की नींव होता है।